अस्सलाम वालेकुम। नंपाई की अगली वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में हम नंपाई के दो फंक्शन रीशेप और स्लाइसिंग जो है उनके ऊपर मुख्तलिफ ऑपरेशंस करके देखेंगे कि किस तरह से ये हमें हेल्प करते हैं किसी भी अरे को मुख्तलिफ शेप्स में ट्रांसफॉर्म करने के लिए, क्योंकि बाज़ औक़ात हमें डाटा एनालिसिस के लिए या डाटा साइंस के प्रोजेक्ट्स में अरेज़ को मुख्तलिफ तरीक़ों से मैनिपुलेट करना पड़ता है और उसके लिए हमें ये रीशेप और स्लाइसिंग फंक्शन जो हैं ये काफ़ी हेल्प करते हैं। तो आज के वीडियो के अंदर हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे रीशेप और स्लाइसिंग के ऊपर और देखेंगे किस तरह से हम जो अरेज़ हैं उनको मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स दे सकते हैं और अपने डाटा को मुख्तलिफ़ तरीके से देख सकते हैं। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। नंपाई के अंदर रीशेप फंक्शन जो है वो किसी भी अरे की शेप को चेंज करने के लिए होता है, लेकिन बग़ैर उसका डाटा जो है उसको चेंज किए, यानी डाटा वही रहता है लेकिन सिर्फ शेप चेंज हो जाती है। इसका मतलब ये है कि उसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो है वो हम चेंज कर सकते हैं उसी डाटा के साथ। इसको थोड़ा सा ट्राई करके देखते हैं। मैं नंपाई इंपोर्ट करता हूँ एज np और यहाँ पे हम एक अरे डिक्लेयर करते हैं ARR फॉर एग्ज़ाम्पल, और यहाँ पे मैं np डॉट अरे एक अरे डिक्लेयर करता हूँ। इसके अंदर मुझे एक लिस्ट डालनी है क्योंकि अरे के लिए लिस्ट चाहिए होती है, और लिस्ट में मैं कुछ जो नंबर्स हैं या कुछ आइटम्स जो हैं वो डाल देता हूँ। इस अरे में मैंने तकरीबन 12 आइटम्स डाल दी हैं, और अगर हमने इसकी शेप चेक करनी हो कि इसकी शेप ऑलरेडी क्या है तो हम उस अरे के ऊपर शेप जो फंक्शन है उसको कॉल कर लेते हैं। मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ और अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये जनाब यहाँ पे मुझे शेप दे देगा। इसको रन कर रहा है और ये उसने शेप दे दिया कि ये 12 आइटम का वन डायमेंशनल अरे है। अगर आप देखें तो ये हमारी वन डायमेंशनल अरे है और इसके अंदर 12 आइटम है। अब अगर हमने इसको रीशेप करना है तो उसके लिए मैं इसी अरे के ऊपर ARR डॉट रीशेप फंक्शन कॉल करूँगा और उसमें मैं बता दूँगा कि मुझे क्या डायमेंशन चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर ये इस वक्त वन डायमेंशनल है और इसको मैं टू डायमेंशन इसको मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मल्टीपल कॉलम्स और रोज़ में करना चाह रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त अगर आप देखें तो ये वन रो है, एक रो है और 12 कॉलम है इसके अंदर। और अब अगर इसको मैं 3/4 करना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पे 3 रोज़ और 4 कॉलम, तो मैं अगर इसको अब प्रिंट करता हूँ, इसकी शेप को प्रिंट करता हूँ, तो आप देखेंगे कि इसकी शेप चेंज हो जाएगी। थोड़ा सा स्लो है मशीन, 3/4 आ गई है। और अगर मैं इस अरे को प्रिंट करता हूँ ARR और अगर इसको मैं प्रिंट करता हूँ तो अब आपको उसकी जो रीशेप्ड फॉर्म है अरे की वो भी नज़र आ जाएगी कि वो रीशेप होके किस तरह का लगता है। ये अगर देखें तो 3 रोज़, 1 2 और 3 रोज़ और 4 कॉलम, 1 2 3 और 4 कॉलम बन गए हैं। तो ये 3/4 रो जो हमारी जो अरे है 3/4 हो गई है। तो इसी तरह अगर हम इसको 2/6 करना चाहें, यानी क्योंकि जो भी 12 का मल्टीपल होगा, यानी जो 12 आइटम्स को कवर कर सके, हम सिर्फ वो रख सकते हैं। तो इसमें अगर मैं 2/6 करता हूँ इसको, तो ये 2/6 अरे जो अरे है 2/6 डायमेंशन की, यानी कि 2 रो और 6 कॉलम वाली अरे जो है वो हमें दिखा देगा। अगर आप देखें तो इसने 2 रोज़ और 6 कॉलम, यानी हर रो के अंदर 1 2 3 4 5 और 6 कॉलम है। तो लेकिन अगर मैं लेट से इसको करता हूँ 2/5 फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये 2/5 पे ये हमें एरर देगा। उसकी वजह ये कि उसको सारे जो एलिमेंट्स हैं उनको अकोमोडेट करना है, और अगर आपकी जो शेप आप दे रहे हैं उसमें वो 12 एलिमेंट्स जो हैं वो अगर अकोमोडेट नहीं होते तो वो फिर उस पर हमें एरर देगा। ये उसने एरर दे दिया, कैन नॉट रीशेप अरे ऑफ साइज़ 12 इनटू शेप 2 to 5। इसी तरह अगर हम इसको 4/4 भी करेंगे, यानी ज़्यादा नंबर भी उससे कहेंगे कि अकोमोडेट करे, तो वो तब भी नहीं करेगा, क्योंकि 4/4 के लिए हमें 16 एलिमेंट चाहिए जो हमारे पास नहीं है, सिर्फ 12 एलिमेंट्स हैं। तो इस तरह से आप किसी भी अरे को रीशेप कर सकते हैं, एज़ लॉन्ग एज़ जब आप रीशेप कर रहे हों तो नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स में जो ये एलिमेंट डिवाइड हो रहे हों वो वही एलिमेंट हों जो कि एक्चुअल अरे के एलिमेंट हैं, चेंज ना हो।
तो ये बेसिकली तरीका है। अब इसको अगर मैं 4/3 करता हूँ तो फिर वो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 4/3 का मतलब है कि 4 रोज़ होंगी और 3 कॉलम होंगे, और वो उसके मुताबिक हमें रीशेप कर देगा। और ये अगर देखें तो 4 रोज़, 1 2 3 और 4 रोज़ और 3 कॉलम उसने इसको रीशेप कर दिया है। इसी तरह फ़र्ज़ करें हम कोई ऐसा नंबर दे देते हैं जो कि आउट ऑफ बाउंड्री है, आउट ऑफ बाउंड है, तो वो फिर उसको खुद मैनेज करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहते हैं कि -1, 1, तो अब हमने उससे कहा कि रोज़ जो है वो -1 है और कॉलम 1 है, तो उसको जो चीज़ समझ आई है, उसको ये समझ आया कि कॉलम 1 रखना है, तो रोज़ वाला हिस्सा वो खुद मैनेज करेगा। इसका मतलब है कि एक कॉलम बनाने के लिए उसको जितनी भी रोज़ करनी पड़े वो करेगा। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखिएगा कि वो सिर्फ कॉलम वाला जो हिस्सा है उसको, चूँकि उसने उसको फॉलो कर रहा है कि वो आप एक कॉलम चाहते हैं, उसको पता है, तो उसको पता है अगर एक कॉलम के लिए मुझे नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं 12 आइटम्स की वो कितनी बनानी पड़ेंगी, 12 बनानी पड़ेंगी। तो उसने 12 आइटम्स जो हैं वो 12 रोज़ में स्प्लिट कर दी, यानी कि जो चीज़ उसको आउट ऑफ बाउंड लगी है उसको उसने खुद मैनेज कर लिया, उसकी उसने खुद नंबर ऑफ़ रोज़ कर ली बेस्ड अपॉन कि दूसरा जो एलिमेंट है आपने जो बताया है कॉलम का, उस पे उसको क्या समझ आई है और उसके मुताबिक उस रिक्वायरमेंट को वो पूरा करेगा। अगला फीचर जो हमने इसका आज समझना है वो है स्लाइसिंग। अरेज के अंदर स्लाइसिंग कैसे होती है, तो मैं वो मेंशन करता हूँ यहाँ पे। और उसका तरीका क्या है, उसका जो फॉर्मेट है वो ये है कि आपने जिस अरे का की स्लाइसिंग करनी है, आपने अरे और उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मेंशन करना है कि आपने अरे कहाँ से स्टार्ट करनी है, कहाँ पे एंड करनी है और उसका स्टेप क्या है। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखते हैं। यही जो अरे है, मैं इसी को ज़रा दोबारा थोड़ा सा बनाता हूँ। हम इसको 2 डायमेंशनल अरे बनाते हैं। मिसाल के तौर पे बजाय इसके कि मैं ये 1 डायमेंशनल अरे रखूँ, तो मैं इसको ये फ़र्ज़ किया मेरी एक 1 डायमेंशनल अरे होगी, लेकिन इसके अंदर मैं इसको 2 डायमेंशनल अरे बनाता हूँ। और 2 डायमेंशनल अरे के लिए मुझे हर एलिमेंट जो है वो इटसेल्फ एक अरे बनाना पड़ेगा। और ये जनाब इस तरह से इसको अगर आप देखें तो ये 2 डायमेंशनल अरे किस तरह से बनी है कि ये मेन हमारी ये अरे है, इसके अंदर जो एलिमेंट हैं वो इटसेल्फ अरेज हैं। तो इसके अंदर मैंने 4 एलिमेंट रखे हैं और इन चारों एलिमेंट के अंदर मैं इनके जो एक्चुअल डाटा है वो अब रखूँगा 1 2 3, 4। और चूँकि अब ये 4 एलिमेंट होंगे इसके अंदर, तो इसका मतलब है कि मुझे तकरीबन 16 अगर इवनली मैं डिवाइड करूं तो मुझे 16 एलिमेंट चाहिए इनके अंदर। तो 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 6 7 8, इसके अंदर 9 10 11 12 और ये 13 14 15 और 16। अब ये 2 डायमेंशनल अरे है और इस अरे के अंदर अगर आप देखें तो मैं इसको थोड़ा सा नई लाइन पे कर देता हूँ ताकि आसानी हो समझने के लिए। ये हमारे 2 डायमेंशनल अरे के ये 4 एलिमेंट्स हैं। और अगर अब इसको मैं एक्सेस करना चाहूँ, मिसाल के तौर पे अगर मैं अब उसी फार्मूले के तहत मैं इसको एक्सेस करना चाहूँ, तो सबसे पहले तो मैं अरे का जो ज़ीरो इंडेक्स अगर देखना चाहूँ कि इस ज़ीरो इंडेक्स पे क्या है। अगर आप गौर करें, ये चूँकि 2 डायमेंशनल अरे है और इस अरे में ये है मेनली 2 डायमेंशनल अरे, और इसके अंदर जो ज़ीरो इंडेक्स है, ज़ीरो इंडेक्स के ऊपर ये पहला इसका एलिमेंट बनता है जो इटसेल्फ एन अरे है। यानी कि ये ARR अरे के लिए ये पहला एलिमेंट है और वो एलिमेंट भी इटसेल्फ एक अरे है। और जब मैं इसको प्रिंट करूँगा, थोड़ा सा कंप्यूटर स्लो है फॉर सम रीज़न, तो ये देखें उसने ज़ीरो इंडेक्स पे मुझे 1 2 3 4 5 पहली अरे जो है वो डिक्लेयर कर दी, क्योंकि पहली अरे जो है वो उसका पहला एलिमेंट भी है। और इसी तरह अगर मैं इसका दूसरा एलिमेंट डिस्प्ले करवाना चाहूँ तो वो मुझे 5 6 7 8 जो है वो डिस्प्ले कर देगा। क्योंकि अरेज के अंदर अगर आपको याद हो तो जो इंडेक्सिंग है, ये पहला एलिमेंट जो होता है वो 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है और फिर 3 है। और लेकिन अगर मैं इसको
4 करूँगा तो मुझे एरर देगा, क्योंकि 4 जो है वो इसके अंदर है नहीं, क्योंकि जो ये तीसरी जो चौथी लाइन है वो बेसिकली थर्ड इंडेक्स के ऊपर है। तो अगर मैं 4 करता हूँ तो मुझे एरर दे देगा आउट ऑफ बाउंड का, कि ये आउट ऑफ बाउंड है। ये देखें, उसने इंडेक्स 4 इज़ आउट ऑफ बाउंड, उसका एरर दे दिया है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम ये जो फार्मूला है, यानी जिसके तहत स्टार्ट एंड और स्टेप है, अब हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम लेट्स से स्टार्ट करना चाहते हैं 0 से और हम एंड करना चाह रहे हैं 3 के ऊपर, तो इसका मतलब है वो 0, 1 और 2, यानी कि ये जो पहली 3 रोज़ हैं या इस अरे की, ये पहले 3 जो एलिमेंट बनते हैं इस अरे के, वो हमें डिस्प्ले करेगा। ये चौथा एलिमेंट डिस्प्ले नहीं करेगा, क्योंकि जब हम स्टार्ट टू एंड देते हैं जो हम एंड पे जो नंबर देते हैं वो एक्सक्लूड कर देता है, उसको शामिल नहीं करता। अब अगर इसको रन करता हूँ तो ये 0, 1 और 2 देगा, 3 वाला नहीं देगा, यानी कि 0, 1 और 2। तो अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहूँ, इसको रन करता हूँ, तो आप देखेंगे कि उसने ये पहला जो है वो 0 एलिमेंट, ये उसका 1 एलिमेंट है और ये उसका 2 एलिमेंट दे दिया है। और हमने स्टार्ट दिया था 0 और एंड दिया 3, तो 3 को उसने एक्सक्लूड कर दिया। इसी तरह अगर आप इसको 0 to 2 करेंगे तो वो हमें फिर पहले जो 2 है वो देगा, 2 उसमें इंक्लूड नहीं करेगा, 0 और 1 देगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमें 2 जो एलिमेंट्स हैं वो दे देगा। लेकिन अगर हम इसको 0 to 4 करेंगे तो वो हमें एरर देगा आउट ऑफ बाउंड, क्योंकि ये इसके सिर्फ 4 एलिमेंट्स हैं, पांचवा नहीं है। तो वो 0 और 4 जो है, बेसिकली 4 जो है वो अच्छा, फॉर सम रीज़न वो 0 to 4 पे हमें 0 to 4 इंक्लूड कर रहा है। और अगर मैं 5 करता हूँ, 0 to 5, अच्छा, वो बेसिकली क्या कर रहा है कि अगर हम एंड जो है वो अगर बढ़ा भी देंगे तो उसने जो उसके पास ऑलरेडी नंबर हैं वो उसने उतने ही शो करने हैं, रिगार्डलेस कि आप उसका एंड जो है वो कितना रखते हैं। यानी ये अगर आप जो एंड है वो बढ़ा भी देंगे तो वो जो मैक्सिमम उसके पास वैल्यूज़ हैं वो उतनी डिस्प्ले कर देगा, लेकिन आपको एरर नहीं देगा। दिस इज़ इंटरेस्टिंग। अब हम इसके साथ स्टेप भी ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल हम 0 to 4, यानी 0 से स्टार्ट लेना चाह रहे हैं, 4 तक जाना चाह रहे हैं और 2 का स्टेप लेना चाह रहे हैं। स्टेप का मतलब ये है कि आपने कितना गैप देना है। तो हम ये कह रहे हैं कि 0 से स्टार्ट करो, 4 तक जाओ और 2 के गैप से जाओ। तो वो 0 से स्टार्ट करेगा, 2 के गैप के साथ वो 0 और 3 इन दोनों को प्रिंट करेगा। तो हम रन करके देखते हैं कि वाकई क्या ऐसा होता है, क्योंकि उसने अब 0 से स्टार्ट करना है, 4 तक जाना है और 2 का स्टेप। तो अगर आप देखें तो उसने 0 दिया है इंडेक्स, जो कि 1 2 3 4 है, और उसके बाद 3 जो है वो 9 10 11 12 है, और ये उसने ये इंडेक्स दिया। तो इसका मतलब है कि ये बेसिकली स्टेप्स के साथ इस तरह से एग्जीक्यूट करता है। इसी तरह हम देखते हैं कि अगर हम इसका कोई इंडेक्स नहीं देते तो क्या होता है। अगर फॉर एग्जांपल हम कोई भी स्टार्ट से एंड तक नहीं देते, लेकिन स्टेप हम 2 दे देते हैं, और अगर हम इसको रन करते हैं तो वो क्या करता है इस केस में, क्योंकि हमने उसको स्टार्ट और एंड बिल्कुल नहीं दिया और स्टेप हमने 2 दिया। तो उस केस में भी उसने क्या किया कि उसने बाय डिफ़ॉल्ट जो है, यानी स्टार्ट जो बाय डिफ़ॉल्ट जो नॉर्मल स्टार्ट है और नॉर्मल जो एंड है वो लिया, यानी कंप्लीट रो कंप्लीट जो आपकी अरे है वो ले लिया और उसमें स्टेप 2 कर दिया है। अगर आपने इसको रिवर्स करना हो, यानी इसी अरे को रिवर्स डिस्प्ले करवाना हो, तो आपने क्या करना है कि आप इसका जो स्टेप है उसको अगर आप -1 कर देंगे और इसको रन करेंगे तो वो इसी को रिवर्स कर देगा, यानी आपकी ये जो अरे है इसको रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले कर देगा इस तरह से, जैसे ये आपको डिस्प्ले कर दिया उसने रिवर्स में, यानी 13 14 15 16 जो है वो पहले, और फिर 9 10 11 12 और एंड सो ऑन। तो इस तरह से बेसिकली स्लाइसिंग जो है वो काम करती है। अच्छा, अब ये चूँकि 2 डायमेंशनल अरे है, तो इसको हम 2 डायमेंशनल अरे के जो एलिमेंट हम जिस तरह से एक्सेस करते हैं, हम उस तरह से भी इसके एलिमेंट्स एक्सेस कर सकते हैं, मतलब इंडिविजुअल एलिमेंट्स भी हम एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर आपने देखना हो कि ये 2 डायमेंशनल कैसे है, और अगर आपने कन्फर्म करना हो तो उसका मैं तरीका आपको बता देता हूँ। तो आप यानी कितनी डायमेंशन है, अगर आपने कन्फर्म करना हो और आपको रो के जो एलिमेंट्स हैं उनसे अंदाज़ा ना हो रहा हो, तो आप एनडिम करें, उसका अरे का नाम लिखें, एनडिम करें। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, और आप इसको अगर रन करें तो आपको पता चल जाएगा कि इस अरे की कितनी डायमेंशंस हैं।
क्योंकि बाज़ औक़ात जो डाटा होता है वो बहुत लार्ज होता है, तो आपको नंबर ऑफ़ डायमेंशंस नहीं पता होती। अब इसका एक सिंपल तरीका जो मैंने आपको बताया था वो ये है कि आपकी जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं वो कितनी यहाँ पे आप यूज़ कर रहे हैं। अगर आप 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी ये फर्स्ट डायमेंशन है, ये सेकंड डायमेंशन है, यानी ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर है, तो ये आपकी 2 डायमेंशनल अरे है। और जो फर्स्ट डायमेंशन है उसके अंदर अगर आप देखें तो ये उसका एलिमेंट है, ठीक है, और ये उसका अगला एलिमेंट है, क्योंकि कॉमा के बाद अगला एलिमेंट है। लेकिन ये जो एलिमेंट है उसके वो इटसेल्फ एक अरे है और उसके अंदर एलिमेंट्स हैं, तो ये 2 डायमेंशनल है। ये पहली डायमेंशन पहला लेवल और ये दूसरी डायमेंशन दूसरा लेवल, और दूसरे लेवल के अंदर उसकी वैल्यूज़ हैं, तो ये 2 डायमेंशनल है। अगर आपने 2 डायमेंशनल अरे के हिसाब से इसका डाटा जो है वो अगर आपने एक्सेस करना है तो उसका फिर तरीका फिर वही है कि आप यहाँ पे 0,0 अगर करते हैं, फॉर एग्जांपल 0 कॉलम और 0 रो के ऊपर आपने वैल्यू रिट्रीव करनी है। मैं इसको अगर रन करता हूँ और आप देखेंगे कि वो 0,0 पे जो 0,0 यानी कि इस लेवल पे 0 रो और 0 कॉलम, अब 0 रो उसको ये उसकी 0 रो है, ये 1 रो है, ये 2 रो है, ये 3 रो है, और ये अगर 0 रो है तो इसका जो 0 रो का 0 कॉलम तो ये बना, तो इसका मतलब है 1 वैल्यू उसने रिट्रीव कर दी। इसी तरह से अगर आप इसकी 0 रो पे थर्ड कॉलम जो है वो अगर आप वैल्यू रिट्रीव करना चाहते हो, ये आपकी 0 रो है, उसका थर्ड कॉलम जो है वो 4 वैल्यू होगी, तो यहाँ पे वो 4 प्रिंट कर देगा। अच्छा, अगर आपने तमाम रोज़ जो हैं वो अगर आपने प्रिंट करनी है थर्ड कॉलम की कॉलम 3 के ऊपर, तो आप क्या करेंगे कि आप अगर इस यहाँ पे सिर्फ कॉलम लिख दें फॉर एग्जांपल और 3 लिख दें, तो आपने क्या किया कि आपने कहा कि मुझे तमाम रोज़ चाहिए और थर्ड कॉलम की तमाम रोज़ चाहिए। अगर आप इसको रन करेंगे तो वो आपको तमाम रोज़ दे देगा थर्ड कॉलम की। अगर आप देखें तो उसने तमाम रोज़, यानी कि ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो और ये चौथी रो, यानी जो चौथा कॉलम है उसकी उसने तमाम रोज़ से वैल्यूज़ जो हैं वो निकाल के डिस्प्ले कर दी, और ये उसने उसको एक रो बना दिया है। बेसिकली उसने एक पूरा आपको एक वेक्टर, एक रिज़ल्ट दे दिया यहाँ पे। तो इस तरह से आप इसकी स्लाइसिंग कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने फॉर एग्जांपल कॉलम के हिसाब से भी देखना हो, तो अगर आपने फर्स्ट जो 0 इंडेक्स नहीं, फर्स्ट इंडेक्स जो है आपका, यानी सेकंड जो रो है उसके अंदर तमाम कॉलम अगर आपने लेने तो यहाँ कॉलम लगा दें, और इसको अगर आप प्रिंट करेंगे तो वो क्या करेगा कि तमाम कॉलम्स की वैल्यू ले लेगा। और अगर आप देखें तो 5, 6, 7, 8 उसने तमाम कॉलम्स जो हैं वो उस रो के निकाल दिए हैं। बेसिकली ये आपकी 0 रो है, ये आपकी 1 रो है, और उसके तमाम कॉलम्स जो हैं वो उसकी तमाम वैल्यूज़ जो उसने, ये अगर आप गौर करें तो ये उसने ये पूरा जो है ना अरे नहीं निकाला। अगर आप गौर करें ये अरे नहीं है। अगर आप रिज़ल्ट देखें उसका तो इसके अंदर कॉमाज नहीं है, ये बेसिकली उसने वैल्यूज़ निकाल के आपको दे दी हैं एज अ लिस्ट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप देख लें कि ये किस तरह से आप किसी भी अरे की वैल्यूज़, किस तरह से अरे को स्लाइस करके उसकी जी। तो आपने नंपाई के अंदर रीशेप और स्लाइस फंक्शन के मुख्तलिफ ऑपरेशंस देखे कि हम किस तरह से मुख्तलिफ एग्जांपल्स के साथ इनको किसी भी अरे को रीशेप कर सकते हैं, उसकी स्लाइसिंग कर सकते हैं, और उस डाटा को हम मुख्तलिफ तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा, इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इन चीज़ों की ज़्यादा बेहतर समझ आएगी और आपका इन पे ज़्यादा कंफर्टेबली कमांड और कंट्रोल होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। बहुत शुक्रिया।